महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। मंगलवार को होने वाले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। दरअसल इस सीट पर लड़ाई नंद और भाभी के बीच है। कभी स्थानीय सांसद सुप्रिया सुले के लिए फील्डिंग सजाने वाले अजीत पवार खुद अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार के लिए अब सारे दांव पेंच आजमा रहे हैं। ये एनसीपी का वही गढ़ है जहां से पवार को पावर मिलती है। लेकिन एनसीपी में हुई बगावत के बाद यहाँ की सियासत ने लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया है। अमर उजाला.com ने बारामती में स्थानीय लोगों से बातचीत की। देखिए आशीष तिवारी की ये रिपोर्ट। यहाँ की सियासत अभी देखी जाए तो सुप्रिया ताई जो है यहाँ के कैंडिडेट, जो यहाँ पे पहले ही 2 बार सांसद रह चुकी है यहाँ से, तो उनका ही यहाँ पे इस चुनाव में भारी वोटों से उनका ही यहाँ पे विजय होगा। और अभी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष है माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब का, उस पक्ष में जो बीजेपी ने दरार डाली है वो दरार यहाँ के लोगों को पसंद नहीं है। और यहाँ के लोगों ने ऐसे ठान लिया है खुद के मन में कि जो अभी दिल्ली में सांसद चुन के जाएगा वो सुप्रिया ताई चुन के जाएगी, और जो महाराष्ट्र के राजकारण में एमएलए जाएगा वो अजीत दादा जाएंगे। यानी अच्छा, हाँ। तो आप ये बात जो आप बता रहे हैं ये किस आधार पर है कि लोग इस तरीके से सोच रहे हैं, वो मुझे थोड़ा बताओ। ये आपकी अपनी सोच है या आपको लगता है कि लोगों ने भी ये लोगों की सोच है? अभी अगर बारामती पूरे शहर में या ग्रामीण भाग में अगर जाएंगे आप जी, तो लोगों के मन में माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब है, उनके बारे में उनके बारे में जो अच्छा ही है, ये पूरे शहर का विकास उन्होंने किया है। 1967 से वो काम करे शरद। आप क्या करते हो? आप पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो? आप पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, अभी एजुकेशन कर रहा हूँ, लॉ कर रहा हूँ मैं। तो आपको लगता है कि आपके लिए मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं? किन मुद्दों के आधार पर? आपने तो मुझे सियासत समझा दी पूरी, हाँ। लेकिन सियासत के पीछे जो आपके अपने मुद्दे होंगे वो बताइए। वो मुद्दे क्या हैं? आपको क्या लगता है किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करने जा रहे हो? और आपने जो बात मुझे बताई उसमें आपके मुद्दे कहाँ तक शामिल हैं, वो मुझे बताइए। देखिए सर, अभी पूरे देश में जो बेरोजगारी फैली है, मोदी जी ने कहा था कि वो 5 करोड़ लोग स्टूडेंट को यानी कि रोजगार देंगे। अभी तक रोजगार नहीं आया। हमारे महाराष्ट्र में से जो सांसद चुन के जाते हैं वहाँ पे दिल्ली में, तो उनमें से सिर्फ सुप्रिया ताई सुले होंगे या अमोल कोल्हे साहब होंगे। ये 2 ही लोग ऐसे हैं कि जो हमारे बेरोजगारी पे बोलते हैं, किसानों के मुद्दे पे बोलते हैं। कांदे का प्रश्न है यहाँ पे टमाटर का प्रश्न है, शेतकरी का किसानों का सवाल है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न है जो महाराष्ट्र के, वो वहाँ पे दिल्ली में बोलते हैं। लेकिन दिल्ली के यहाँ पे जो कि भाजपा के सांसद चुन के जाते हैं या भाजपा के पार्टी से जुड़े हुए सांसद चुन के जाते हैं, वो किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करती दिल्ली में। हमको युवाओं को पहले तो रोजगार चाहिए। हमारे पढ़ाई के लिए जो अभी ज्यादा से ज्यादा जो खर्च होता है उसमें हमको बचत चाहिए। लेकिन जो बीजेपी सरकार है, वो केंद्र की सरकार हो या महाराष्ट्र की, वो इन बारे में कुछ भी बातें नहीं करती। सिर्फ उनको 24 घंटे राजकारण करना है, पॉलिटिक्स करना है और लोगों के मन में भेद निर्माण करना है। अभी उन्होंने महाराष्ट्र की शिवसेना जो पार्टी थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, इनमें दरार डाली, इनके 2 गठ कर दिए। लेकिन ये बात लोगों के मन में अभी बैठी है। लोग सच्चे इंसान को जानते हैं यहाँ पे, किसको चुन के देना है, किसको यहाँ पे वोटिंग करना है, ये सब लोग जानते हैं, लोग बोलते नहीं है। कहीं ना कहीं तो सुप्रिया जी सुले सांसद बन के ऊपर दिल्ली तक जाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसा कैसे लग रहा है? क्योंकि यहाँ के जो वोटर्स हैं उनका मानना ये है जो सांसद हो, जो एजुकेटेड हो, जो हमारे जो एक्चुअल जो मूलभूत दर्जा है, मूलभूत वो पूरे हमें मिलने चाहिए। और इसके ऊपर कोई ना कोई दिल्ली में सांसद में कोई ना कोई आवाज उठाने वाला होना चाहिए। आवाज उठाने वाला। आप एक बात, महाराष्ट्र की सियासत में आपने बताया कि आप वोट दे रहे हैं जो कुछ चुनाव को कुर्सी में बिठाने के लिए हम लोग ही है ना, हम लोगों को दबा दिएगा, कंफ्यूज करके जनता को कंफ्यूज करेगा, किसको वोट देने का किसको नहीं देने का। तो अब आपको ये नहीं पता है कि आप वोट देने जाओगे, दोगे किसको? क्योंकि पार्टियों के सिंबल और प्रत्याशी बदल गए हैं। ये तो है ना, जो भारत का नागरिक है उसको तो वोट देना है ना। हाँ, अगर मैं वोट नहीं दूंगा तो संविधान के खिलाफ हो जाएगा। हाँ, लेकिन कंफ्यूजन बहुत हो गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है। एकदम थर्ड क्लास बस। इतना नाराज हो गए हो आप? महाराष्ट्र के एक जो मुखौटा रहते ना, हाँ। इधर है
समझ में नहीं आ रहा। वो समझ नहीं आ रहा है। तो अब वोट देने जाओगे तो यही नहीं पता है जाऊंगा कि ना वहाँ पे जीतर मैंने तो मैडम जीत कर कारण मैं संविधान को मानता हूँ। एक वोट मेरा important लेकिन है। सिंबल सारे बदल गए, प्रत्याशी बदल गए, पार्टियां बदल मैं गई। इधर डाल के उधर डाल के उधर दे दूंगा कि तो किसको तुम वोट। मेरे को नाटा बिटा वो समझ में नहीं आता है, नोटा बिटा में नहीं सकता। मेरा वोट फालतू में जाने नहीं दूंगा। जी पर वहाँ पे एक जो हो जाएगा वो दे दूंगा उसे, बस। ठीक है, समझ। क्या लग रहा है आपको? ये बहुत बड़ा संकट इससे है कि फैमिली में अलग अलग हो गए। इसके लिए ये आज ना वो कल हो एक ही हो जाएगा, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वोट किसको देना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी उम्मीद है। तो क्या सोच रहे हो आप फिर? अच्छा, अब ऐसे दौर में आप क्या करोगे? ऐसे दौर में हम ये सोचेंगे कि अजित पवार साहब को मत देंगे। अच्छा, वजह? क्योंकि उनका विकास है। अच्छा, लेकिन सांसद तो यहाँ पे सुप्रिया जी नहीं है। वो कुछ काम की नहीं है, वो खाली भाषण ठोकती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करती। अच्छा, डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पे चीजें क्या रही हैं? विकास खाली अजित पवार साहब का है। अजीत पवार साहब का है। तो आपको लगता है कि तो आप फिर उसमें संकट में कहाँ हैं? आपने तो क्लियर, आपको पता है। नहीं, वो शरद पवार साहब और सुप्रिया सुले अलग है ना, इसके लिए बोल रहा हूँ। शरद पवार जी और हाँ। तो सुप्रिया सुले एक है, शरद पवार जी और अजीत पवार अलग अलग है। तो है, क्या बता रही हैं? दोनों अलग है। दोनों अलग अलग हैं। पत्नी है सुनेत्रा पवार, वो पहली बार खड़ी है, उनका काम है यहाँ बारामती में। हाँ। टेक्सटाइल पार्क वगैरह उनके वो 40,000 लोगों को उनको रोजगार दिया है। अच्छा, हाँ। तो आपको लगता है कि डेवलपमेंट और जो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला वो उनके हाँ। घर से और मोदी उनके साहब का भी विकास है, इसके बड़ा काम उनका है। बड़ा तो काम इनको मत, इसके लिए मोदी साहब को। अच्छा, इनको वोट देने का मतलब है मोदी साहब? मोदी साहब नहीं, ये जो पास आ जाइए आप। महंगाई की है नहीं, हाँ। तो कुछ नहीं है। क्या मालूम है क्या, कोई भी आएगा तो महंगाई कोई रुकने वाली नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है देश के सामने, महंगाई होती रहेगी, उसका कोई पर्याय नहीं होता। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।